पति से रूसनो अब कर प्रीत, अब करे पीत मना, अब करे प्रीत मना। बोलो राम। जीव शिव, जीव मन आत्मा, शिव मन परमात्मा, इनके बहुत वियोगित स्थिति बनती गई, बनती जाए और बनती जा रही है। जैसे एक नदी के दो किनारे एक नहीं होते, और एक हो गया तो वो एक ही कहलाएगा। ऐसे ही जीव शिव के किनारा नहीं, जीव शिव तो असीम है, जीव ससीम है, जीव सीमित है, परमात्मा अनंत है। तो जीव को शिव बनाने के लिए ही संत सदगुरु दरिया साहब वाणी में फरमाते हैं, अंतर तो बहु जन्म को सदगुरु भांग्यो आए, दरियापति से रूट में अब कर प्रीत मनाए। कितनी बड़ी बात कही है। तो महाराज ने एक इसके साथ संसारिक उदाहरण दिया है। और संसारिक उदाहरण क्या है, मैं आपसे निवेदन कर देता हूँ तो समझ में आ जाए। एक कोई गांव में कई किसानों का घर का गांव हा, उसमें कई लोग रहते थे। लोगों में आपस में खटपट होती है, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, बेटा बाप के बीच में। आता नहीं अखबारों में, नहीं सुनते हो क्या? अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हो तो छोटे छोटे बच्चों को अच्छा धार्मिक संस्कार दीजिए। आप संस्कार देंगे तो बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। तो एक दिन एक कोई दंपति के आपस में बोलचाल हो गई। बोलचाल क्या हुई? वो समय कौन सा था? जेठ आषाढ़ का महीना, बरसात हुई, खेत खलियान सारे लोग जाने लगे, खेतों में जाकर के अनाज बोने लगे। और टाइम पर यदि नहीं हो तो उस खेत में कुछ नहीं होता। फिर क्या होगा? जब एक बीघा में एक किला हो जाए तो क्या? तो एक पति पत्नी लड़ने लगे, लेकिन इतनी लड़ाई नहीं की, मारा पीटी मारा कुटाई नहीं की। और स्त्री को कूटने बड़ा बड़ा पापी होता है, अपराधी होता है। हाथ भी ऐसे करता तो पाप लगता है, और थप्पड़ मारता तो बहुत पापी हो जाता है। ये याद रखना। ये कितनी बैठी देख लो, तुम्हारा सारा काम करके घर का कि भाई जल्दी महाराज आया है तो हम सत्संग सुनेगी, काम भी करती। हम छोटे बच्चे थे तो किसान क्या करते थे, जल्दी 4 बजे उठ करके स्नान आदि करके अपना नित्य नियम पाठ करके उसके बाद में खेत में जाते। और तो उनकी सारी रोटियां बना करके भोजन खिला करके फिर भोजन को अपने कुंडे में लेकर के, कुंडा सिर पर रख करके, और अपने बच्चे को एक कंधे पर एक अंगुली लिए पकड़ हुई खेत में जाती थी। वो कितना कठोर उनका परिश्रम है। वैसा देखा जाए तभी तो इनका नाम गृह लक्ष्मी है। घर की लक्ष्मी कौन है? औरत होती है। तो वो औरत मुंह बंद करके बैठ गई अब कि अपने को झगड़ा वैसे बढ़ जाएगा, अच्छा नहीं लगता, बोलना नहीं है। उस पुरुष ने भी ये निश्चय कर लिया कि मेरी औरत गुणा की माँ बोले तो मैं बोलूं, पहली मैं नहीं बोलूं। आपस में निश्चय कर लिया। तो
लोग खेत जाते वो उसकी औरत थोड़ी उससे ज़्यादा समझदार थी। उसने देखा कि अभी ये खेत नहीं जा रहे हैं और बीज नहीं बोएंगे टाइम पर, तो फिर साल भर के लिए खाने के लिए कोई व्यवस्था तो है नहीं, कैसे व्यवस्था होगी। तो उसने एक गीत गाया। गीत गाया, अरे लोग जावे खेत पांत, लोग क्यों नहीं जावे जी, लोग जावे खेत पांत, लोग क्यों नहीं। हो, जब ये बात कही, अब उसके मन में आया, उसके पति के, कि हाँ अब इसने मुंह खोला है तो अपने खोलो। तो वो कहता, अरे लोग जावे खाए पिए, लोग काई खावे जी, लोग खावे, लोग क्यों नहीं खावे जी, लोग जावे खाए पी, लोग काई खावे जी। वो कह रहा है कि लोग जावे खाए पी, लोग कहीं खावे जी, लोग क्या खाए, बुकई जाए कहीं। तो वो औरत बोलती है, अरे छींके पड़ी राब रोटी, लोग क्यों नहीं खावे जी, छींके पड़ी। पड़ी राब रोटी, लोग क्यों नहीं खावे जी, छींक पड़ी राब रोटी, लोग क्यों नहीं खावे जी। कि छींके पड़ी राब रोटी, कौन कहती, उनकी औरत कह रही है अपने पति को कि आप भोजन क्यों नहीं करते हो। यूं नहीं कहती कि आप क्यों नहीं करते, कि लोग क्यों नहीं खावे जी। दोनों ही लोग रोके हैं, वो भी लोग को कहता, वो भी लोग को कहता है। तब वो बोला पुरुष, उसका पति, कि अब तो होगी बोल चाल, आय क्यों नहीं पुरुषो जी। अब तो पुरुष दो। तो इस प्रकार से ये उनके आपस में ऐसी कोई दुर्भावना नहीं थी, प्रेम बढ़ाने की कला थी। जब घर में आपस में स्थिति ऐसी आ जाती है तो प्रेम को बढ़ावा देना पड़ेगा, प्रेम बढ़ेगा तो स्थिति काबू में आ जाती है। तो जब पति पत्नी संसारिक लोग हैं, वो भी ज़्यादा दिन मन मुटाव नहीं रख सकते हैं, तो परमात्मा तो जीव के ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है, जीव मेरा अंश है, ये भगवान कहते हैं। तो जीव के परमात्मा के वैसे बहुत दूरी की बात दरिया साहब कह रहे हैं। हाजिर से हाजिर सदार दूरी दूरा से दूरा, साहिब मेरा राम है मैं हूँ उनकी दासी, जो बान्या सो बन रहा आज्ञा अविनाशी। दरिया महाराज फरमा रहे हैं, साहिब मेरा राम है मैं उनकी दासी। तो यानी जो है जीव और शिव का जो संबंध है वो नित्य और शाश्वत है, अभी भी है, लेकिन जीव भूल गया। उस भूल को मिटाने के लिए ही हमें मानव तन प्राप्त हुआ है, और मानव तन का उपयोग करें, सद उपयोग करें तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, ऐसे रामायण में आया। इसलिए परमात्मा को प्रकट करने की कोशिश करो। ऐसा शरीर फिर बार बार नहीं मिलेगा। फालतू बातें मत करो, दूसरों की आलोचना मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी से ईर्ष्या मत रखो। अहंकार काम का नहीं है। अहंकार तो बड़े बड़े शिशुपाल, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, जो धरती को 3 बार तोड़ने वाले लोग थे, वो भी सदा के लिए अहंकार गिरा करके आखिर में चल मर गए, चल बसे। तो यही बात मैं आपसे निवेदन की। अब समय हो गया है और यहाँ पर समाप्त करते हैं। कीर्तन करेंगे। कीर्तन है, क्या कह रहे हैं?
अरे 3:30 हो गई, और जब कीर्तन करेंगे तो 3:45 हो जाएगी, और तुम बात करोगे तो 4 बज जाएगी। राम राम बोलो। एक बात बता देता हूँ। हेलो हेलो। राम, प्यारे भाई माता और बहनों, संतों ने सत्संग समारोह शताब्दी के उपलक्ष्य में रखा, और आप आ रहे हो। अच्छे संत हैं। सुखराम जी महाराज की शताब्दी है। दरिया महाराज का एक परिवार है, कोई दूसरा नहीं है। पीढ़ियों में आता है, 4-5 पीढ़ी में। दरिया महाराज पहले हो गए, तो ये समय ऐसा है, कोई पर्व काल के उपलक्ष्य में अच्छा कर्म करता है, सत्कर्म करता है, वो बहुत ही उन्नति को प्राप्त कर सकता है। तो सुखराम जी महाराज का पर्व काल है ये, तो इसमें आप लोगों को भाग लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है, यहाँ आना चाहिए। क्या भाग लेना? यहाँ आना, सत्संग सुनना, और आगे से आगे बात कर देना। जैसे कोई ऐसी अघटित घटना घट जाती है, तो हम बात को एक दूसरे को के करके कितनी फैला देते हैं, पूरा जोधपुर भर जाता है कि वो ऐसा हो गया, हो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन कोई सत्संग हो, कोई ऐसी बात हो, तुम्हारा इसमें आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बात बता रहा हूँ, निवेदन करता हूँ। तो कहने का मतलब ये, आगे से आगे चर्चा चलाओगे तो वो यह सत्संग में आएंगे, कोई बात लग गई, अपने जीवन का उद्धार करने के लिए ये वो प्रयत्न करने लग गया, तो उसका कल्याण तो होगा ही, लेकिन उसका पुण्य इतना है कोई पार नहीं, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। बोले श्री दरियाव जी महाराज की जय हो। सदगुरु श्री सुखराम जी महाराज की जय हो। स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री बाबू जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए, विराजमान सभी संत वृंद एवं भक्त श्रोतागण सभी को यथा योग्य प्रणाम करते हुए, आज बड़ा सुंदर मौका मिला है सदगुरु श्री सुखराम जी महाराज का दिव्य शताब्दी महोत्सव। ऐसा सदगुरु श्री सुखराम जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है कि बड़े दुर्लभ से संत दर्शन लाभ होता है। एक जन्म नहीं, अनंत जन्म बीत जाते हैं, तब जाकर के एक संत महापुरुष का दर्शन होता है। सेठ श्री राधा किशन जी महाराज साहब ने अपनी वाणी में लिखा कि किसी संत महापुरुष के दर्शन के लिए हम चलते हैं तो एक साखी लिखी है कि लाखा में लादे नहीं, करोड़ा में नहीं होय, अरबा खरबा माई है, एक सतगुरु एक है जोई। लाख व्यक्ति ढूंढोगे तब जाकर के एक सदगुरु मिलता है। आज इस प्रांगण में साक्षात्कार परमात्मा स्वरूप श्री आचार्य श्री जी विराजमान है, जिनको हम परमात्मा स्वरूप कह सकते हैं। देखिए, हमने परमात्मा को देखा नहीं है, भगवान को देखा नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये बोलता है कि हमने भगवान को देखा, तो नहीं देखा, पर भगवान का दर्शन करना है तो उनके स्वरूप में साक्षात्कार हमारे महाराज श्री विराजमान है, जिनका हम दर्शन कर परमात्मा के स्वरूप को हम देख सकते हैं। परमात्मा ही एक स्वरूप है। गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों व्यक्ति कब ढूंढेंगे? तीर्थ गए फल एक हैं, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर सोच विचार। अपने को तीर्थों में भटकने की जरूरत नहीं है, वहां जाओगे तो एक फल मिलेगा, पर गुरुजी महाराज के चरणों में आप पधार गए तो हजारों तीर्थों का फल आपको यहीं सेज में ही मिल जाएगा। तो इसलिए मैं इतना ही कह करके महाराज श्री के सामने आपको क्या बोलूं, कहते हैं ना
कि बड़ों के सामने ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, हमारी तो तुतलाती जबान है। अब महाराज श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम, कुछ गलत बोल दिया हो तो क्षमा। बोले श्री दरियाव जी महाराज की जय हो, आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज। जय हो। राम कीर्तन, अब कीर्तन करना है। राम राम बोलो रे, राम राम बोलो रे, मारा कियोड़ा करम कट जाबिर मारा भाईड़ा, जाबिर मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे। तारा की ओड़ा करम कटे जावे मारा भाईड़ा, जावे मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे। सत्य में बोलो। राम बोलो भाई, जय हो। राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम राम बोलो, बोलिए राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम राम
राम राम बोलो भाई राम राम बोलो बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम जी महाराज की जय हो जोर से बोलिए अनंत श्री दरिया महाराज की जय हो श्री सुखराम जी महाराज की जय हो अनंत कोटि माख की जय हो सनातन धर्म की जय हो ओम सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। बोलो राम जी महाराज की अनस्य दरियाव जी महाराज की श्री सुखरामदास जी महाराज की आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की भक्त और भगवान की अनंत कोटि महापुरुषों की आज के आनंद की राम। माया ने एक सूचना है 1 बजे कलश लेकर के राम द्वारा गने सब भाया ज्यादा भाया आवे ताकि आचार्य श्री जी रामदयाल जी महाराज को बदावना के मायने कलश लेकर के 1 बजा राम द्वारा में पहुंच जावे ज्यादा भाया। अरे एक आप सोचा होला के लक्ष्मण दास जी के तो दियो मायरा को मायरो करी कुण मायरो आपो आप लक्ष्मण दास जी महाराज करेला एक बात है सभी भाई भाई है जो जरूर आई जो पूरा दिन को आनंद दिला रही है आपने राम। सभी लोग समय का ध्यान रखें और समय पर पधारें। आते ही भी राम बोलो जाते भी राम बोलो सुबह और शाम बोलो राम 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 बोलो आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो सुबह और शाम बोलो राम 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 बोलो